जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद दो बड़े हिस्से अचानक एक दूसरे से अलग हट जाते हैं या फिर टूट फिसल जाते हैं, तब भूकंप आता है। जिस जगह यह हिस्से एक दूसरे से अलग होते हैं उसे फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जहां से भूकंप चालू होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, जबकि इस हिस्से के बिल्कुल ऊपर पृथ्वी की सतह पर मौजूद हिस्से को एपिसेंटर कहते हैं। कई बार भूकंप आने से पहले कुछ झटके लगते हैं। यह बड़ा भूकंप आने की चेतावनी देने वाले झटके होते हैं, जो ठीक उसी जगह पहले आने लगते हैं जहां पर बड़ा झटका आने वाला होता है। हालांकि वैज्ञानिक जब तक बड़ा भूकंप नहीं आ जाता उससे पहले यह नहीं बता सकते हैं कि इससे पहले आने वाले हल्के झटके इसी की ओर इशारा कर रहे थे। सबसे बड़े भूकंप को मेन शॉक कहा जाता है। जब भी बड़ा भूकंप आता है तो इसके बाद आफ्टर शॉक्स जरूर आते हैं। यह बड़े भूकंप के बाद उसी स्थान पर आने वाले हल्के झटके होते हैं। बड़े भूकंप की तीव्रता के आधार पर ही आफ्टर शॉक्स कुछ हफ्तों, महीनों या फिर सालों तक आते हैं। आइए जानते हैं भूकंप की वजह। पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं। इनमें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट शामिल हैं। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा हमारे ग्रह के सबसे ऊपरी पतली परत बनाता है, लेकिन यह परत केवल एक हिस्सा नहीं होता बल्कि कई छोटी छोटी परतों से बना होता है। यह परतें किसी पहेली जैसी होती हैं और धीमे धीमे घूमती रहती हैं। यह परतें एक दूसरे के ऊपर घूमती हैं और टकराती रहती हैं। इन घूमती परतों को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है और इन प्लेटों के किनारों को प्लेट बाउंड्री कहते हैं। यह प्लेट बाउंड्री कई फॉल्ट्स से मिलकर बनी होती हैं और दुनिया भर में आने वाले ज़्यादातर भूकंप की वजह यही फॉल्ट्स होते हैं। क्योंकि इन प्लेट्स के किनारे असमान या उबड़ खाबड़ होते हैं तो कभी कभार यह अन्य घूमती प्लेटों से फंस जाते हैं। अंत में जब प्लेट काफ़ी ज़्यादा घूम चुकी होती है तो इसके किनारे फॉल्ट्स से अलग हो जाते हैं और इनके अलग होना भूकंप की वजह बनता है। आइए जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती क्यों है। दरअसल फॉल्ट्स के किनारे फंसे होते हैं लेकिन बाकी का हिस्सा घूम रहा होता है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर घूमने के लिए इस्तेमाल में आने वाली ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। जब इन घूमते हिस्सों का बल फॉल्ट्स से फंसे किनारों को हटाने में लगने वाले घर्षण से ज़्यादा हो जाता है, तब सारी इकट्ठा ऊर्जा एक साथ बाहर निकलती है। यह ऊर्जा फॉल्ट्स से सभी दिशाओं में सिस्मिक तरंगे के रूप में बाहर की ओर निकलती हैं, जो किसी शांत तालाब में पत्थर मारने पर उठने वाली लहरों की तरह होती हैं। जैसे जैसे यह सिस्मिक तरंगे आगे बढ़ती हैं, पृथ्वी को हिला देती हैं और जब यह तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो यह मैदान, पहाड़ या इनके ऊपर बनी किसी भी चीज़ जैसे घर, इमारत आदि को हिला देती हैं। हम सभी के मन में यह सवाल है कि क्या वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं, और शायद ही कभी ऐसा संभव हो कि वे इसकी भविष्यवाणी कर सकें। वैज्ञानिकों ने भूकंप की भविष्यवाणी करने के तमाम तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। किसी निर्धारित फॉल्ट को लेकर तो वैज्ञानिक यह बता सकते हैं कि भविष्य में भूकंप आएगा, लेकिन उनके पास यह कब आएगा बताने का कोई तरीका नहीं है। आइए जानते हैं भूकंप की अन्य वजहों के बारे में। भूकंप की ही तरह की सिस्मिक तरंगे भूमिगत विस्फोटों से भी निकल सकती हैं। यह विस्फोट किसी सुरंग, रेल मार्ग, सबवे या खान बनाने के दौरान चट्टान तोड़ने में हो सकते हैं। हालांकि यह विस्फोट बहुत तीव्र सिस्मिक तरंगे पैदा नहीं करते। कई बार तो यह आपको महसूस भी नहीं होती। कई बार किसी खदान की सतह या पूरी खदान के ढहने से भी यह तरंगे पैदा हो जाती हैं। इस दौरान खदान के आसपास रहने वाले लोगों को यह महसूस होती हैं। हाँ, किसी नाभिकीय बम के भूमिगत परीक्षण के दौरान ही सबसे ज़्यादा तीव्रता वाली तरंगें पैदा हो सकती हैं, जो किसी बड़े भूकंप जैसी होती हैं। कभी कभी ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आता है। उम्मीद है भूकंप के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।